सांवरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। मेरे नैना है बाबरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, बांधी है सांवरे। रात जल रहे हैं, हो तेरी याद में हम दिन रात जल रहे हैं। में हम दिन रात जल रहे हैं। जगती है आस टूटी, गिर गिर के जल रहे। जगती है आस टूटी, गिर गिर के जल रहे। मुझे बना ले तेरा दास सांवरे, अब तो मुझे बना ले तेरा दास सांवरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। मेरे नैना है बाबरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, बांधी है सांवरे। ढूंढा गली गली में, हो जा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, हो जा डगर डगर में। दिल हो गया दीवाना मोहन तेरे नगर में। दिल दीवाना हो गया मोहन तेरे नगर में। दिल हो गया दीवाना मोहन
तेरे नगर में, पागल बना हूँ तेरा मेरे यार सामने, पागल बना हूँ तेरा और संग की भीख दे दो, और संग की भीख दे दो, मेरे नैना है बाबरे की तो तुमसे बाती है सांवरे, बाती है सांवरे। तेरे सिवा नहीं है मेरा दूसरा सहारा, तेरे सिवा नहीं है मेरा दूसरा सहारा, गणिका की राजा सबको है तुम तारा, गणिका की राजा में सबको तुमने है तारा, कृपा मुझ पे तुझको सावरे, कर कृपा मुझ पे तुझको सावरे, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। बोले बोले व्यास जी महाराज की, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, मेरे नैना है बाबरे की दूर तुमसे बाधी है सांवरे, तुमसे बाधी है सांवरे, बाधी है सांवरे, बाधी है सांवरे।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराद अरुणबिम्ब फलाधरो पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे सबका बड़े प्रेम से ताली बजाते हैं। राम महामंत्र है हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे प्रेम कृष्ण से सभी ताली कृष्ण बजाएं। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बाल कृष्ण लाल की जय सिया रामचंद्र भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री द्वारिकाधीश की जय श्री द्वारिका धाम की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय समस्त संत हरिभक्तन की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
बड़े ही प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण की इस पवित्र भूमि में बैठकर, द्वारिकापुरी का नाम सप्तपुरियों में भी आता है और 4 धाम में भी आता है, दोनों में। सप्तपुरियों में से एक ये द्वारिका धाम, 4 धामों में एक ये द्वारिका धाम। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का ये धाम, जो कृष्ण सत हैं, जो कृष्ण चिद हैं, जो कृष्ण आनंद हैं, ऐसे कृष्ण का ये धाम है। 4 धाम भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। द्वारिका धाम, कुरुक्षेत्र धाम और हमारा वृंदावन धाम। सत द्वारिका है, चिद कुरुक्षेत्र है और आनंद वृंदावन है। द्वारिका ज्ञान है, कुरुक्षेत्र कर्म है, वृंदावन भक्ति है। कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसके जीवन में ये तीनों चीजें एक साथ दिखाई देती हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ये ज्ञान की भूमि है, ये सत्य की भूमि है। यह कर्म की भूमि कुरुक्षेत्र है और प्रेम और भक्ति की भूमि हमारा श्रीधाम वृंदावन है। कितना दुख सहा कृष्ण ने, कितना कष्ट सहा कृष्ण ने, नहीं? फिर भी इसकी मुस्कुराहट में कोई कमी कहीं पर दिखाई नहीं देती। मैं तो कहूं कि भगवान श्री राम के जीवन में क्या दुख आए। 10,000 वर्ष तक भगवान श्री रघुनाथ जी इस धराधाम में रहे। 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष में केवल वह नहीं, वो केवल 14 वर्ष का ही समय रहा, बाकी तो कोई ऐसा कुछ है नहीं। पर भगवान श्री कृष्ण को देखो, 130 वर्ष, कई लोग 130 कहते हैं, कई लोग 125 कहते हैं, वो लगभग 130 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर रहे। पर बाहरी अगर दृष्टि से देखा जाए तो दुख के सिवा और कुछ भी नहीं रहा। दुख ही दुख सहा इसमें। और वो भगवान श्री कृष्ण का वो जो अंतिम जो दृश्य था, अंतिम जो समय बीता, जो कृष्ण का जिसे कहें उत्तरार्ध था, वो बड़ा दुखप्रद रहा, बड़ा दुखदायी रहा। हमारे कई पुराणों में ऐसी भी कथा आती है। कल हम भागवत जी लेकर के वहाँ पर गए थे मंदिर में, आप लोग भी गए होंगे सुबह के समय, तो देखा होगा इस तरफ महर्षि दुर्वासा का मंदिर है। इस तरफ वो दुर्वासा ऋषि आए थे भगवान श्री कृष्ण के पास में और आकर के एक ही बात बोले, कोई है? मैं चातुर्मास बिताना चाहता हूं, मैं 4 महीने बिताना चाहता हूं। मेरे चातुर्मास में कोई सेवा करने वाला है
तो भगवान श्री कृष्ण सामने आ जाते हैं, आकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मैं हूं, आज्ञा दीजिए ऋषि। बोले मैं क्रोधी हूं। बोले आप कितने भी हों पर मैं हूं, मैं आपकी पूरी सेवा। बोले कृष्ण केवल तुम नहीं, तुम्हारी जो पत्नी है रुक्मणी वह भी सेवा में लगेगी। बोले बिल्कुल लगेगी। ऋषि दुर्वासा सबसे क्रोधी ऋषि बोले जाते हैं। रुद्रांश दुर्वासा, रुद्रांश भगवान रुद्र के अंश हैं। ये क्रोधी हैं, बहुत क्रोधी है। रात में 12 बजे उठ जाते हैं और कहते हैं रुक्मणी से कि हमारे लिए भोजन बनाओ। और रुक्मणी भोजन बनाती, जो ऋतु का फल नहीं है उसकी भी डिमांड कर बैठते हैं। अब ये तो महालक्ष्मी की अवतार हैं रुक्मणी, वो तुरंत तैयार, जो चाहो वही दिया, वही दिया, वही दिया। एक दिन बोले ऐसे ही वो द्वारिका में कि बुला करके कि कृष्ण हम तुम्हारी रथ में बैठेंगे। ये कथा है, हम तुम्हारी रथ में बैठेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऋषि ये तो हमारा सौभाग्य है कि मेरे रथ में आप विराजेंगे, आप बैठिए। आप जैसे बैठने के लिए तैयार हुए, भगवान श्री कृष्ण से बोले ये इस रथ में जुते हुए जो अश्व हैं उनको हटाओ, हटाओ तुम। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है मैं हटा देता हूं। तो अश्व को भगवान श्री कृष्ण हटा देते हैं। ऋषि अब आज्ञा। बोले कृष्ण तुम और तुम्हारी जो पत्नी है दोनों अश्व की जगह में जुट जाओ। वो कोमल अंग वाला वो हमारा कृष्ण और वो रुक्मणी दोनों जुट जाते हैं और द्वारिका में के राजमार्ग से होकर के ऋषि दुर्वासा चाबुक हाथ में है और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के पीठ में मारते हुए, चाबुक मारते हुए वो द्वारिका के मार्ग में लेकर के घूमते हैं। पर कृष्ण को कोई मतलब नहीं, सेवा है, आज्ञा का पालन करना। आपको क्या लगता है ऋषियों के प्रति कृष्ण के परिवार में जो एक दुर्भावना जो पैदा होती है और ऋषियों का जो मजाक उड़ाते हैं कृष्ण के पुत्र, वो क्यों उड़ाया? कभी आपने सोचा क्यों उड़ाते हैं? भाई कृष्ण के पुत्र ऋषियों का इसीलिए उड़ाया क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे कृष्ण का ये ऋषि दुर्वासा अनिरुद्ध क्रोधित हो गए। वो प्रद्युम्न ऋषि दुर्वासा को मारने के लिए दौड़ते हैं। बलराम जी महाराज ने संभाला है कि ये रुद्रांश हैं, इनके लिए कुछ मत करो, तुम शांत रहो, तुम शांत रहो। और भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़ करके कहते हैं ऋषि आपकी जो सेवा है कृष्ण करने के लिए तैयार है। ये परीक्षा पूर्ण हुई तो दूसरी परीक्षा भगवान श्री कृष्ण से कही कि कृष्ण मेरे लिए पायस बनाओ, पायस, खीर बनाओ। वो रुक्मणी जाती है खीर बनाने के लिए, तब एकाएक कहते हैं कि नहीं रुक्मणी तुम नहीं, मेरे लिए पायस बनाएगा कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बिल्कुल बनाएगा ऋषि, बिल्कुल बनाएगा। गए भगवान श्री कृष्ण, देखिए ये ब्रह्मण्य देव है, ये ऋषियों का कितना आदर है इनके जीवन में। इतना दुख देने के बाद में भी भगवान श्री कृष्ण पायस बनाते हैं और ऋषि दुर्वासा के सामने रख देते हैं। उंगली डालते हैं ऋषि दुर्वासा और पायस को चख करके कृष्ण की तरफ बढ़ा करके कहते हैं चलो कृष्ण इस पायस को अपने पूरे शरीर में लगाओ, इस खीर को पूरे देह में लगाओ। भगवान श्री कृष्ण लगाने लगते हैं तो भरी सभा में पूरे द्वारिका के सामने कहते हैं ऐसे नहीं, दिगंबर होकर के लगाओ।
वस्त्र उतार देते हैं कृष्ण, पूरा पायस, मुस्कुराते हुए। कोई 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 इस कृष्ण को कोई तकलीफ नहीं है, सबसे बड़ी बात ये, कोई कष्ट नहीं है। इस आज्ञा है, मुझे माननी है, बात खत्म हो गई। पायस लेते हैं, माथे से लगाते हैं, कपोल में लगाते हैं, वक्ष पे लगाते हैं, उदर में लगाते हैं, जंघा में लगाते हैं, पिडरी में लगाते हैं, और जो बचा कुचा है फिर वापिस अपने मस्तक में लगा करके कहते हैं ऋषि लगा लिया। दुर्वासा ऋषि बोले मेरी आज्ञा नहीं मानी, तुमने अपने पैर में क्यों नहीं लगाया, पैर के तलवे में क्यों नहीं लगाया। कृष्ण रो देते हैं, ऋषि आपकी प्रसादी है, और कृष्ण एक साधु की प्रसादी अपने पैर में कैसे लगा सकता। तुमने चखा है ऋषि इसे, मैं कैसे लगाऊं। तब ऋषि दुर्वासा कहते हैं वो व्याधा तुम्हें बाण मारेगा, मुझको पता है। मैं चाहता था कि तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाए, कोई भी बाण तुम्हारे देह को छू न सके, पर तुमने ये स्थान छोड़ दिया। और वो जो व्याधा का जो बाण है इसी तुम्हारे पाँव में ही लगेगा, चरण में ही लगेगा, तब तुमको जाना होगा। कृष्ण ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं आपकी प्रसादी में अपने पैर में नहीं लगा सकता था। क्या कहोगे, ये कृष्ण है, ये साधारण नहीं है। मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं पता, मैं बहुत सहजता से बोलता हूँ जब इस व्यास गादी में बैठता हूँ। मेरी बात अच्छी न लगे तो आप छोड़ देना, पर एक ओशो रजनीश ने एक बात कही है, मैं सबको लेता हूँ, मैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ओशो नहीं, आप लोगों ने नाम सुना होगा ओशो। ओशो रजनीश ने एक बात कही है कृष्ण के लिए कि आध्यात्म जगत का रेनबो है कृष्ण। क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष है कृष्ण। दुनिया के जितने रंग हैं, जितने रंग हैं, सब कृष्ण में। कितना सहज है, कितना सहज है। पर आग्रह नहीं है, किसी भी आग्रह, समस्त आग्रहों से मुक्त है यह। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, नहीं, जो हो जाए वो स्वीकार है। जो हो जाए वो इसे स्वीकार है, कोई अस्वीकृति इसके जीवन में है ही नहीं। सत्य ही सत्य, सत्य ही सत्य, सत्य नारायण है, सत्य स्वरूप है। भागवत कृष्ण की वंदना करता है तो पहला शब्द का प्रयोग करता है सच्चिदानंद रूपाय। भागवत कृष्ण को वंदन करते समय गदगद होकर के कहता है कृष्ण कौन है, बोले सत्य है, सत्य है, सत्य इससे उद्भूत है, ऐसा सत्य नारायण। पर कितना सरल है कि समय आने पर झूठ भी बोल देता है। ये खूबसूरती और जगह नहीं है, कृष्ण में है। मैया कान पकड़ती है तो कहती है माखन खायो, तो कह देता है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कोई आग्रह नहीं है, कोई दुराग्रह नहीं है कि ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही नहीं। अधिकतर लोगों में देखा गया है बहुत आग्रह होता है कि हमने प्रतिज्ञा की तो तोड़ेंगे नहीं, पर कृष्ण है, कृष्ण का सिद्धांत यह है कि प्रतिज्ञा की तो करने वाला कौन, बोले मैं, तो तोड़ने वाला कौन, बोले मैं, क्या फर्क पड़ता। कितनी सरलता, उत्तमा सहजावस्था।
मेरे श्रोताओं, मैं एक बात आपसे कहूं, जीवन 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 को ज्यादा बांधिए मत, जीवन को ज्यादा बांधिए मत कि ऐसा ही, बिल्कुल सरल बनाइए, सहज बनाइए। उत्तमा सहजावस्था, हमारे योगी लोग कहते हैं उत्तम अवस्था क्या है, बोले सहज अवस्था। बिल्कुल सबसे बढ़िया अवस्था सहजावस्था। नहीं, वो क्या कबीरदास जी ने कहा ना, साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली। नहीं, सबसे बढ़िया समाधि कौन सी है, बोले जो सहज है, सहज है, सहज है, वो है सहज समाधि। कोई आक्रामकता जीवन में न हो कि ऐसा ही करना, ऐसा ही करना। भीष्म पितामह के सामने, वो भीष्म पितामह के सामने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता है, ये नहीं, प्रतिज्ञा तोड़ देता है। इसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह के सामने वो शस्त्र उठा करके दौड़ पड़ता है। वह इसे फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या कहते हैं इसे मतलब नहीं है। नहीं। कितना सहज है, कितना सहज है, कितना सहज है। और सबसे बड़ी बात कि इसके जीवन में सब है, ज्ञान है, कर्म है और भक्ति है। ये तीन चीज ये है। एक उपनिषद में एक सूत्र है, आप लोगों को ठीक लग रहा है ना, मैं कुछ ज्यादा सीरियस तो नहीं हो रहा, ठीक है। उपनिषद में एक सूत्र है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। भोग किसके लिए, बोले त्याग के लिए। क्या अद्भुत बात है। कृष्ण के जीवन में यही है, यही है। वो अपने साथ में संग्रह करता है और फिर त्यागता चला जाता है, त्यागता चला जाता है। वो गोकुल को त्यागता है, वो वृंदावन को त्यागता है, वो मथुरा को त्यागता है, द्वारिका को भी त्याग देता है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, सब त्यागा इसने, सब त्यागा। अपने जन त्यागे, धन त्यागा, रण त्यागा, प्रण त्यागा। सब त्यागता गया। जिस राधा के बिना एक क्षण नहीं रह सकता था, उस राधा को त्यागा। बड़ी बात नहीं थी। हमारे वृंदावन वासी कहते हैं कि बरसाने में राधा जाती थी और उसके चरण के निशान बन जाते थे। दोपहरी में कृष्ण बैठ जाता था, अपनी पीतांबरी से उन पद, राधा के पद चिन्हों को छाया करता रहता था कि इसको धूप न लगे। ऐसा प्यार कभी देखा है आपने? पर ऐसी राधा को भी उसने त्यागा। त्यागा तो त्यागा, पीछे मुड़ करके नहीं देखा इसने। बढ़ता गया। उपनिषद को मैं फिर याद करूं, चरई बेटी, चरई बेटी, चरई बेटी। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, यही जीवन है। ठहर जाना जीवन नहीं है। कृष्ण चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। दुख आए, सुख आए, इसे मतलब नहीं है, ये चलता रहा। कहां कहां से होकर। और सबसे बड़ी बात, ये जीता तो ये हारा भी, ये हारा भी नहीं। वो जरासंध
के सामने रण को छोड़ करके भागना क्या है? हारना ही तो है। हारा भी, पर इसे मतलब नहीं है। ये हार जीत को भी मुस्कुराते हुए स्वीकार करता है। कृष्ण हम सबको समझाता है कि कोई मतलब नहीं है, आग्रह मत करो कि मुझे जीत ही मिले, जीत ही मिले। जीवन है, हार भी मिलेगी, उसे भी स्वीकार करना सीखो। उसको भी हम बिल्कुल सहजता से मुस्कुराते हुए हम सीखें, नहीं, उसे स्वीकार करना। ये जीवन है, कोई ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, अच्छा ही अच्छा होगा, अच्छा ही अच्छा, ऐसा थोड़ा ही है। नहीं, बुरा भी होगा, पराजय भी मिलेगी, हारना भी पड़ेगा, आंसू भी आएंगे, पर हम सम रहें। ये हमारी भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने यही हमें शिक्षा दी है। हम समझें इस बात को। ये सच्चिदानंद है, ज्ञान भी है, कर्म भी है, आनंद भी है, चैतन्यता है इसमें, सत्य है, सत्य स्वरूप है, पूर्ण है कृष्ण, परिपूर्ण है कृष्ण। इसीलिए तो कृष्ण को हमारे सारे अवतारों में कहा गया। आपको पता है, मेरी बात को अन्यथा मत लेना, अब कृष्ण की बात हुई है तो कृष्ण की ही बात होगी, नहीं। अब जहां गंगा जी की बात होती है तो वहां गंगा जी को ही बड़ा कहा जाता है। अब कोई कहे कि यमुना जी छोटी हो गई क्या? बोले भाई, यमुना जी की अभी बात ही नहीं हो रही। नहीं, जब यमुना जी की बात होगी तब यमुना जी की बात होगी, अभी तो गंगा जी की बात हो रही है। ऐसे ऐसा मत सोचना क्या फिर क्या राम छोटे हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो अपनी जगह है ये, पर यहाँ ये तो द्वारिका की भूमि और भागवत है तो यहाँ तो कृष्ण की बात होगी। वैसे हमारे वृंदावनी सिद्धांत में कहा जाता है कि 16 कला पूर्ण भगवान श्री कृष्ण है और 12 कला पूर्ण वो राम जी हैं, पर उसका भी कोई औचित नहीं है उस वस्तु को यहाँ पे बोलने का, क्योंकि कृष्ण में एक पूर्णता विकसित होती हुई दिखाई देती है। कृष्ण एक पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। सब सहा सब सहा सब सहा कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय, इसमें त्याग है, त्याग है, त्याग है, सब त्यागा है। सोने की द्वारिका बनाई देखो, नहीं, ये कहते सोने की द्वारिका थी, सोने की द्वारिका बनाई, पर सोने की द्वारिका भी जब डूबने के लिए तैयार हो गई, इसे कोई चिंता नहीं थी, इसे कोई मतलब नहीं था। सारे बेटे बिगड़ गए, पोते बिगड़ गए, ऐसा भागवत में ही लिखा है, नहीं, पर इसको मतलब नहीं था। ठीक है, जो है। मुस्कुराता रहा, मुस्कुराता रहा, मुस्कुराता रहा। जीवन संगीत है, सुर चल, स्वर क्या है? सजाते चलो। ये बड़ा विलक्षण है, ये बड़ा विचित्र है। भगवान श्री कृष्ण सीधा नहीं है, टेढ़ा है, इसीलिए हमारे वृंदावन वाले ठीक नाम देते हैं इसे, बांके बिहारी। टेढ़ा है। अच्छा, एक दूसरी बात देखो कृष्ण कृष्ण के बारे में कि कृष्ण को सबने स्वीकार किया है, सबको मजा आता है कृष्ण पर। कृष्ण है ही ऐसा, सबको बड़ा आनंद आता है। कोई नास्तिक भी हो, जो ईश्वर को नहीं भी मानने वाला हो, वो भी कृष्ण को मानता है। हमने देखा, उसे अच्छा लगता है क्योंकि कृष्ण का व्यक्तित्व ही इतना प्यारा है, ऐसा विलक्षण है। कौन बचा है कृष्ण के जादू से? अमेरिका को देखो, आए पूरा अमेरिका पूरा
नहीं, पूरा पागल हो गया है कृष्ण के पीछे। नहीं, ये इस्कॉन संस्था हरे कृष्ण करते हुए कैसे उछलती हुई दिखाई देती है। हमारे यहां बोलते हैं ताज बेगम थी, एक रसखान थे। नहीं, ये सब मुसलमान और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हुए। कृष्ण को किसने नहीं माना? कृष्ण को सबने माना है ही बड़ा विलक्षण, है ही बड़ा विचित्र। ज्ञानी सर्वोच्च ज्ञानी। ज्ञान के मामले में कृष्ण के बराबर कौन है? हमारे यहाँ वो एक श्लोक बोला जाता है ना, क्या है वो? वसुदेव सुतम देवम, क्या है? कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये जगत गुरु है कृष्ण, जगत गुरु है कृष्ण। और ज्ञान इतना ज्यादा इसमें, और प्रेम तो फिर प्रेम है ही। प्रेमी के मामले में तो नहीं, हम तो बोलते रहते हैं कि छोड़ो ये वैलेंटाइन डे नहीं यार, कृष्णा डे बनाओ। नहीं, हमारे कृष्ण के जैसा कौन हुआ है प्रेमी, बताइए। नहीं, ये विदेशी लोग क्या बेचते हैं इसके आगे, हमारे कन्हैया के आगे। नहीं, क्या अद्भुत प्रेमी हुआ है। ऐसा प्रेमी दुनिया में नहीं हुआ कि देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठियो पलूटत राधिका पायन। राधा रानी के कुछ नहीं मिला तो श्री राधा रानी के पैर दबा रहा है। हे मुरली धर छलिया मोहन, हे मुरली धर। सुदर्शन चक्र उठाता है। ये दोनों विरोधाभास है। जो सुदर्शन चक्र उठाएगा वो बांसुरी कैसे बजाए, और जो बांसुरी बजाए वो सुदर्शन चक्र कैसे उठाए। पर ये हमारा कन्हैया है, मुरलीधर भी है। हमारे यहाँ गाते हैं, थोड़ा गा लेते हैं। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर सब छलिया मोहन, बड़े प्रेम से हम भी तुमको दिल दे बैठे। पहले से ही कम तो न थे गम, पहले से ही कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, और मुसीबत ले बैठे। छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर हमारा छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहते हैं दिखलाओ। दिल कहता है
लाओ, कहते नहीं हो आकर के तुम, कहते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें तुम यूं बैठे, तुम नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें देखो क्यों बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। महिमा सुनकर हम, महिमा सुनकर हैरान है हम, महिमा सुन के हैरान है हम। तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन के शब्द में ध्यान देना। हैरान है हम। तुम मिल जाओ तो चैन मिले। खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, हम खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो के उसी मन में बैठे। हम खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम होते उसी मन में बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल के बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर मुरलीधर मुरलीधर। ज्ञान भी है, कर्म भी है, भक्ति भी है। कृष्ण में तीन है और तीनों का ही बड़ा सुंदर समन्वय कृष्ण में दिखाई देता है। हियन निर्गुण अखियन सगुण। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। दिल को चाहिए निर्गुण और हमारी आंखों को चाहिए सगुण। वो निराकार है, वो निराकार है, निराकार है। देखो व्यावहारिक रूप से निराकार का कोई ज्यादा औचित्य दिखाई नहीं देता है, कोई मतलब नहीं है। व्यवहार में निराकार का क्या औचित्य है बताइए भाई। वो निराकार है, वो सर्वत्र व्यापक है, पर हम तो साकार हैं नहीं। तो हम साकार हैं व्यवहार जगत में, तो हमें निराकार ब्रह्म नहीं चाहिए, हमें तो साकार ब्रह्म ही चाहिए। हम अभी गए थे ऋषिकेश, हम खुद ही ड्राइविंग में थे, तो हमारी गाड़ी हो गई पंचर। तो हमने, अब वो ऋषिकेश तो ऋषिकेश साहब पूरे ज्ञानियों की भूमि, सब ज्ञानी ज्ञानी। हमने एक से पूछा हवा कहाँ है? और ऋषिकेश, वहां सब योगा योगा वाले सब नाराज। हमने कहा हवा कहाँ है? तो उसने कहा कि हवा तो सब जगह है। अब बताइए, नहीं, अब ऐसे सब जगह वाले हवा से हमारी गाड़ी चलेगी?
हमारी गाड़ी चलेगी। हम थोड़ा और आगे गए, नहीं और आगे गए तो हमने उनसे कहा, हमने फिर एक से पूछा, हमने कहा हवा कहाँ है? तो वो तो और ज्यादा ऊंचे थे, वो बोले आप ही के अंदर है। मेरी बात अन्यथा मत लेना। व्यवहार जगत में ये जो निराकार की बात है ये पूरी जचती नहीं है, जमती नहीं है। फिर हम आगे एक गए तो एक कोई व्यवहारिक सज्जन थे, उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ आपकी गाड़ी पंचर हो गई है। बोले हाँ हवा डालनी है? बोले हाँ। तो आप वहाँ जाइए, वहाँ पर ऐसे ऐसे मशीन है। निराकार हवा, वही निराकार हवा साकार मशीन में डलती है और साकार पाइप के द्वारा साकार हमारे टायर में जब जाती है तब हमें उसकी उपयोगिता मालूम होती है, उसकी उपयोगिता होती है। ऐसे ही मेरे साधक को वो केवल बातों का वो जो ज्ञान है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। एक कोई ज्ञानी थे, वो जा रहे थे तो सामने वो नए नए ज्ञानी होते हैं ना, वो थोड़े नहीं उन तो जा रहे थे, नए नए सीखे हुए थे वो ज्ञानी बहुत बढ़िया ज्ञानी। तो जा रहे थे तो सामने हाथी आ रहा था, महावत बैठा हुआ था। उसने कहा हटो हाथी आ रहा है। वो तो नए नए ज्ञानी थे, उन्होंने कहा हाथी में भी ब्रह्म है, हाथी में भी। महावत ने कहा पागल है तू मर जाएगा, हट जा। बोले नहीं हाथी में भी ब्रह्म है। वो हाथी उठाया और महाराज उसने फेंक दिया उसे। उसने कहा मुझे तो मार दिया। बोले कहा कि अरे तुझे इतनी तो समझ होनी चाहिए, तुझे हाथी में ब्रह्म दिखाई देता है पर जो महावत जो कह रहा है हट, तुझे महावत में ब्रह्म दिखाई नहीं देता। हाथी में ब्रह्म है तो महावत में भी तो ब्रह्म है, तो महावत को ब्रह्म के रूप में मान के उसकी बात मान के हट जाना चाहिए। जीवन केवल एक मार्ग से नहीं चलता है कि आप सोचे कि केवल ज्ञान ज्ञान ज्ञान, नहीं, वहां भक्ति भी चाहिए। नहीं, वहां भक्ति भी चाहिए। भक्ति हमारे जीवन को सरस बनाती है, भक्ति हमारे जीवन को रसपूर्ण बनाती है, रसीला बनाती है। केवल ज्ञान 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 रहे तो ऐसा लगता है जीवन को ड्राई हो गया है, कुछ सूखा हो गया है। भक्ति हमारे जीवन में सरसता की धारा बहाती है। और जीवन में कर्म भी चाहिए। हमारे श्रीमद् भागवत जी में जब उद्धव जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण इसी द्वारिका धाम में बैठ करके जब ज्ञान देते हैं उद्धव जी को, तब यही कहते हैं उद्धव ज्ञान भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए और कर्म भी चाहिए। इन तीनों की आवश्यकता है। तो जैसे जैसे जहां जहां जिसकी उपयोगिता हो उसको लो और चलो ना। ये हमारे श्रीमद् भागवत जी की ये क्या फिलॉसफी है। भागवत मूल रूप से एक भक्ति का ग्रंथ है, विशुद्ध भक्ति का ग्रंथ है। 11 स्कंद के ऊपर आप लोगों को ये तो पता होगा कि संत एकनाथ करके महाराष्ट्र के नहीं बहुत अच्छे संत हुए, संत एकनाथ, उन्होंने श्रीमद् भागवत जी के 11 स्कंद पर, विशेष 11 स्कंद पर उन्होंने मराठी भाषा में टीका लिखी है। 11 स्कंद पर 11 स्कंद वो स्कंद है जो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका धाम में बैठ करके उद्धव को अंतिम में उपदेश किया है, ज्ञान दिया है, वो है 11 स्कंद। सब कुछ
ऐसे भगवान श्री कृष्ण है, ऐसे कृष्ण जिनके जीवन में ज्ञान है, जिनके जीवन में कर्म है और जिनके जीवन में भक्ति है।